नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है 7 बजे का। और ये देखिए बाहर का मौसम। पहले तो आज रक्षाबंधन है, इसकी सब लोगों को बधाइयाँ। क्योंकि ये ब्लॉग तो रक्षाबंधन से अगले दिन आएगा, लेकिन फिर भी चलो, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बारिश हो रही है भयंकर वाली। ये देखिए आप, हम एक बार खेतों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश होते होते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, लगातार बारिश हो रही है। आप देख रहे होंगे सड़क पे पानी। तो देखते हैं जाके खेतों की तरफ कैसा नजारा है। एक लगातार ही बारिश हो रही है। कम से कम 1 घंटा तो मैं बारिश में नहाया था। फिर अब रुकी नहीं, तो अब चलते हैं। देखिए हमारा ये अड्डा है, जलमग्न हो चुका है सब कुछ, और पानी चल ही रहा है। मैंने सोचा चलो आज बारिश का ही ब्लॉग बना दूं। हमारे यहाँ चाहे तो बारिश होती नहीं होती है, तो फिर ऐसे होती है जैसे अब होने लग रही है। ये इस पूरे सीजन की सबसे भयंकर बरसात है। और अभी खेतों में दिखाता हूँ आपको क्या पोजीशन है। तो ये देखिए, पानी ही पानी। मैं बोल रहा था आपको, कम से कम 2 घंटे तो बरसते को हो लिए। देखिए पानी फुल, और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये पल्लक है इस खेत में, सब डूब चुकी है। और अभी तो चल रहा है। अब देखिए, बारिश बगैर भी कुछ नहीं है, लेकिन एक साथ ही इतना पानी डाल देना ये भी कुछ बात नहीं है। ये तो खैर ऊंचा का खेत है, इसका पानी तो उतर जाएगा, लेकिन वही बात है, नीचे वाले डूब जाएंगे फिर। देखिए अभी तो आगे दिखाई देना भी बंद हो रहा है, इतनी तेज बारिश है। धुंधला धुंधला नजर आ रहा है सब कुछ। ये देखिए आप। और हमने जो ये परसों आपने ब्लॉग में देखा होगा, मशीन से मूलियां बुआई थी, तो मूलियां तो जाम गई है हमारी सारी। लेकिन अब खतरा क्या है कि एक तो बरसात का पानी, ऊपर से अगर जो हमारे पड़ोसियों के खेत है उनका पानी टूट गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। इसलिए ऐसा रास्ता बनाने जा रहे हैं हमने। खाल तो कर दिया था उसके चारों तरफ से, अब उनके नाके खोल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ऊपर से पानी आगा तो वो नुकसान कर देगा बहुत ज्यादा। और एक जो मूली हमारी तैयार हो रही है, उसके साथ में भी एक खेत ऐसा ही है, उसके भी नाके खोल के आने। तो कुछ ऐसा नजारा है सुबह। देखिए 7:15 का टाइम हुआ है अब, और पानी ही पानी। 5:30, 5, 5:15 बजे बरसने लगा था। हाँ। तो फिर मैं भी नहाया बारिश में, उसके बाद सोचा भाई चलो अब तो रुक ही नहीं रहा, तो खेतों की तरफ चलते हैं। कहीं से पानी निकालना, कहीं का पानी रोकना, ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए जो खाली खेत पड़े हैं उनमें भी घास दिखाई देनी बंद हो गई, इतनी बारिश हो चुकी है यहाँ पे। आज की बारिश से बहुत दूर तक मिलेगी ये बारिश। क्योंकि पहले तो ऐसा भी हुआ कई बार, जैसे गांव में बरस गया बहुत, और यहाँ खेतों की तरफ आए तो दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी, सूखा मिलेगा। आज की जो बारिश है वो मेरे ख्याल से लंबी बारिश है। लीजिए आप नज़ारे बारिश के।
और मैं तो बारिश में ही नहा रहा था, भीगा हुआ बैठा हूँ। देखिए कम से कम आधा आधा फुट पानी तो खेतों में हो चुका है। ये देख लीजिए आप। ऐसा लग रहा है जैसे गोल मारने के लिए पानी भर देते हैं हम खेतों में, वैसा बारिश के कारण नाक वाक सब कुछ रुक गया है। देखिए अभी तो चारों तरफ जो कि देखते हैं वैसा ये धुंध धुंध ही दिख रही है, जो ये बारिश है इसी के कारण अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। ये इस खेत में पल्लक थी, ये भी डूब गई है पूरी। धानों की फसल में तो मजा आ जाएगा, सब्जियों में नुकसान हो सकता है, लेकिन धान में तो ये बारिश वरदान साबित होगी। देखिए धान, हाँ एक दो घंटा अगर और बारिश हो जाती है तो ये डूब भी जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन धान का तो ऊपर थोड़ी थोड़ी पत्तियां भी दिखने लग जाएंगी, जब तब भी कुछ नहीं होता। ये आ चुके हैं अपने खेत की तरफ, यहाँ भी पानी ही पानी। देखिए लबालब भरा हुआ है सब कुछ। यहाँ पर तो ज्यादा बारिश नजर आ रही है हमारे को, जैसे यहाँ ज्यादा बारिश है। अब एक हाथ में फोन है, एक हाथ में स्टेयरिंग है, और यहाँ पर खड्डे हैं। देखिए बिल्कुल खतरे वाला काम है, ट्रैक्टर रपट ना जाए कहीं पे। और यहाँ पर देखिए पानी लबालब भरा हुआ है। अब यहीं पे ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर ले जाऊंगा तो वो मूलियों में से मोड़ना पड़ेगा, फिर मूली वो हो जाएंगी खराब, बैक में लाया नहीं जाएगा वहां से। इसलिए पानी में बैक में चलना बहुत मुश्किल होता है। ये भाई है, ये जागे, ये बोला तू यही बैठ, मैं करके आता हूँ सब नाके वाके ठीक, तब तक मैं यही बैठे बैठे आपको दिखाता हूँ कैसा क्या माहौल चल रहा है यहाँ का। देखिए ये इतना अंदाजा लगा लो, ये आज आज का पानी है जो सुबह बरसा है और वो अब बरसने लग रहा है। तो कम से कम 8-10 इंच तो बारिश हो चुकी है बिल्कुल, नहीं तो 5 इंच से ज्यादा तो मान के चलो ही चलो आप। और अभी तो बंद कहाँ हुआ है। ये खाली खेत हमारा कुनबे का ही है ये, इसमें नक्का खोल देते हैं उसका, क्योंकि ऊपर से जो पानी आएगा ज्यादा कुछ तो इसमें आ जाएगा कुछ, क्योंकि खतरा मूलियों का हवे तैयार हो रही है। तो उनमें अगर पानी साथ के साथ उतर गया तो ठीक है, ये वहां से नक्का खोल दिया है और बारिश ने किया आप और ज्यादा बढ़ गई अब। तो ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा पानी, क्योंकि इससे ऊपर वाला खेत मूलियों का है, वे मूली हो रही है तैयार, उनका पानी साथ साथ उतरना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो वे खत्म हो जाएंगी। और ये खेत है खाली, इसमें खाली घास घास जमी हुई है। और अब
बारिश में जो नहाया था उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जुकाम होने की पूरी संभावना है। और साथ साथ बूंद भी ऊपर से लग रही है, छतरी भी इस ट्रैक्टर की कोई काम नहीं कर रही। बस मैं तो फोन को बचाए हुए बैठा हूँ ताकि आपको पूरा ही व्लॉग बारिश का दिखा सकूं। देखिए इतनी ज्यादा बारिश है। देखिए नीचे मिट्टी कटनी शुरू हो गई है और कोई भी बाहर नहीं घूम रहा बिल्कुल। एक मैं एक पागलों की तरह यहाँ बैठा हूँ। से ये खेतों में जो पानी उतारने वाले आए हैं ये घूम रहे हैं बाहर। वो भी बोल रहे थे भाई हम तो भीग रहे हैं, तू भी क्यों दुखी हो रहा है। मगर भाई हम भी अपना जो ये यूट्यूब पे व्लॉग डालना है ये बन जाएगा मेरा, और आप अपना काम कर लो। तो अब देखिए कितना ज्यादा पानी हो चुका है और बारिश वैसी की वैसी ही चल रही है। ये तो और बढ़ती ही जा रही है और ऐसे ही चलती रही तो ये मूलियां वगैरह है ये तो बस समझो खत्म है। जिनका पानी साथ साथ उतर गया तो ठीक है, नहीं तो ये खत्म। क्योंकि अगर मूलियों में पानी है और धूप निकल आई तो वे उसी समय से पत्ता नाड़ तोड़ देगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी नीचे से। और ये पानी अगर साथ साथ उतर गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। खतरा वो जो खेत है ऊपर वाले धानों के उनका पानी का खतरा है। दोस्तों देख लो कैसे जलमग्न हो चुका है सब कुछ। और अभी तो चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का बस तूफान ही आएगा पूरा, सारा ही पानी यहीं पे डालेगा। और कुछ आजकल हो भी ऐसा ही रहा है, जहां पर बरसात होती है वहीं पर पानी इतना ज्यादा घेर देता राम जी को पता नहीं। कि जैसे वहां पे उत्तरकाशी में हुआ है, वो दरहाली गांव पूरा का पूरा ही बह गया। तो देखिए जब ऐसा कुछ देखते हैं तो तब खतरा लगता है। हमारे यहाँ पे खतरा क्या है, क्योंकि जो आदमी खेती पर आश्रित है, धान लगा रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जो सब्जी उगा रहे हैं उनके लिए ये बारिश खतरनाक है। उनकी मेहनत समझो मिट्टी में मिल चुकी है। देखो बारिश होती रहे लेकिन जैसी पहले होती थी, थोड़ी थोड़ी बारिश फुहारे गिरती थी सावन में, अब तो सीधा पूरा एकदम से पानी घेर देता है राम जी और धूप निकाल देता है। पहले कई कई दिन का झंड लगता था, वो सारा पानी धरती के अंदर जाता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो ऐसे जैसे भर गया पानी, अब धूप निकल आएगी, एक दो घंटे में निकलेगी और फिर उसमें जो फसल है वे खराब हो जाती है, जो सब्जी है। तो किसानों को यही खतरा रहता है। पहाड़ों में तो ये देखो आप, इकट्ठा पानी आएगा तो वो जाएगा ही, ऐसे ही अपने साथ पत्थर वत्थर लेके आएगा वो तो। लेकिन यहाँ पर फसल में नुकसान ज्यादा होता है। तो देखिए इस तरफ थोड़ा हल्का पड़ा है, दूर दूर तक दिखाई देने लग गया है, लेकिन इस तरफ देखिए बारिश भयंकर वाली चल रही है। देखिए सामने तो ऐसे ही बादल आज कति नीचे का चलने लग रहे हैं। ये मोर भी बोलने लग रहे हैं। हमारे यहाँ मोर बहुत ज्यादा है और हवा भी चलने लग गई है। और अब
ठंड महसूस होने लग गई है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे बुखार जैसा। और वो भाई गया हुआ है वहां पे, वो सामने ट्यूबवेल हमारा, वहां से फाड़ा लेगा वो। और उसके बाद में कहीं टूट फूट रहा होगा तो उसको बंद करके आएगा। तब तक तो मेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से पानी आना शुरू हो गया उर्ली तरफ। अगर इसमें कुछ फसल होती तो हम नहीं तोड़ते ये इसीलिए किया, कुछ नहीं खाली है ये, तो कुछ तो पानी ये अपने तरफ खींचेगा। इतना ही पानी हमारा मूलियों की तरफ से निकल जाएगा। और जुकाम भी होना शुरू हो गया है। देखिए सभी जगह ऐसा ही हालात है। वो देखिए सामने हल्का हल्का दिख रहा है वो, वहां पे बंद करने जा रहा है, पानी ऊपर से निकल रहा है नीचे। लीजिए आप सावन के महीने में नजारे। आज शायद लास्ट ही दिन है क्योंकि रक्षाबंधन है आज। और वो देखिए वो वहां पर भाई करने लग रहा है, नक्के खोलने लग रहा है, क्योंकि ऊपर से पानी आएगा ना, वो इन्हीं खेतों में आ जाएगा। धान भी नहीं डूबेंगे और मूली भी नहीं डूबेगी। सबसे ज्यादा खतरा मूली का है। तो वहाँ वो ऊपर वाले खेत है उनके वो जो दूसरे गांव के खेत है वे, तो वहां से ये चूहों के बिल निकल आते हैं, तो वो उनको बंद कर रहा है वहां पे। और बारिश तो लगातार चली रही है। और मैं यहाँ बैठा हूँ ट्रैक्टर पे, क्योंकि फोन बचाना भी जरूरी है। छतरी है इसके नीचे कर रहा हूँ फोन को, ताकि आपको आज ये पूरा जो ब्लॉग बनाऊं मैं, बारिश का ही बनाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसी बारिश होती है, तो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं किसान की स्ट्रगल, कैसे किसान बारिश में भी अपने घर पे नहीं बैठ सकता। और आज तो वैसे भी त्योहार का दिन है, सारी जो बहनें हैं वे अपने घर पे आई हुई हैं। और ये देखिए 1 लीटर टीरी कहाँ पे बैठी हुई है, या तो इसका घोंसला होगा यहाँ पे, लगता तो ऐसा ही है। और ये सोच रही है अब क्या करूं। ये ऐसे ही खेत के बीच में घोंसला बनाती है। देखिए यहाँ पर है तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ पर इसका घोंसला हो। तो पक्षी भी, ये तो रहती ही दिन रात यहीं पे है। और ये पेड़ों पर भी नहीं बैठती, नीचे ही नीचे रहती है। और बारिश देखिए अब और ज्यादा बढ़ गई है, और हवा चलने लग गई है तेज। और ये हवा चलना अच्छा ही है, जल्दी से बादल इधर उधर हो जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग ने कई दिन का और बता रखी बारिश, अब रुक रुक के होती रहेगी ये। बताया था 10 बजे का टाइम उसमें, लेकिन ये आ गई सुबह 5 ही बजे। तो कोई बादलों की स्पीड को तो पकड़ नहीं सकता। तो बोलियों में भी यही से ही पानी दिख रहा है। वो भाई देखो वहां पे जा चुका है, और दूसरे खेत में वो बंद करने के लिए, वहां पे हमने वो परसों मूली बुआई थी, तो वहां से भी पानी टूटता ही रहता है, तो बंद करके आएगा। तब तक आप लीजिए मौसम के मजे।
अब शायद आध पौन घंटे में हो जाए साफ, ऐसा लग रहा है मेरे को। कभी तेज हो जाती है, कभी मंदी, तो बादल चलने लग गए हम। और वो लोग भी काफी लंबा बन गया है, क्योंकि अब उसको घर साथ में जाना है दोनों को, हमारे को। तो तब तक मैंने सोचा पूरा ही बारिश का ही व्लॉग बना दो इसको। बाहर उतर के जाऊंगा तो छतरी नहीं मेरे पास, फोन में गड़बड़ हो सकती है, फोन भी बचाना जरूरी है। तो रुक रुक के मैं भी फोन का आगे से लेंस साफ करके फिर वीडियो बना आया हूँ। और हवा देखिए चलने लग गई है अब। तो दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, देखिए किसान तो अपना काम करने लगी रहा है और मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए व्लॉग। तो इसको कृपया सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए रक्षाबंधन वाले दिन ही बारिश का कितना कहर है। अभी तो आसार दिख भी नहीं रहे हैं खुलने के, बस लगातार चल ही रही है बारिश। और जो ये फसल बोई है हमने, इनका तो खतरा है ही है। धान तो पानी की ही खेती है, धान में तो मजा आ जाएगा। एक जगह नुकसान, एक जगह फायदा। बस ऐसा ही सब्र करना पड़ता है हमारे को। अब देखिए हल्की हल्की हुई है बारिश, फिर से तेज हो जाएगी। और वो भाई भी वहीं पे लगा हुआ है, वहाँ कोई बिल निकल रहा होगा, तो उसको बंद करना भी जरूरी है। और खेतों में चारों तरफ ऐसे ही आदमी आ रहे हैं सब जगह पे। अब अपने खेतों के किनारे जो घूम के सभी जा रहे हैं, क्योंकि किसी की खेत ऊंचा है, किसी का नीचा, ऐसे ही है यहाँ पे। ये देखिए और पानी बढ़ चुका है यहाँ पे। तो ये तो अभी तो चल ही रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट तो करना ही करना जरूर आपको। कितनी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। देखिए बिल्कुल ये घास दिखनी बंद होने वाली है, ऐसा इतना पानी हो चुका है इसमें खेत में। और वो भाई भी तो खेत के परले कोने में जा चुका है। और ये इधर देखिए बारिश लगातार चली हुई है। सब कुछ बिल्कुल सुनसान है। और टाइम भी अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। और मेरे को ठंड लगनी शुरू हो गई है, लेकिन मजबूरी यही है, जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक घर की तरफ नहीं जाया जाएगा। तो देखिए ये कुछ हालात होते हैं किसान के जीवन में। कितनी ठंड पड़ती हो, कितनी ही ज्यादा गर्मी पड़ती हो, कितनी ही ज्यादा बारिश हो, खेत में आना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसा है। और वो भी अब दिखाई देना बंद हो गया, कहाँ पे चला गया, क्योंकि उस तरफ ज्यादा बारिश हो रही है। अब और ज्यादा बढ़ गई बारिश।
ये मैं तो रुक रुक के बना रहा हूँ इसको, फोन को पूछता हूँ, फिर वो करके फिर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कितनी देर से बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं अभी फोन को ट्रैक्टर में रख के एक बार घूम के आया हूँ वहां तक। तो अभी तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन जो अगर धूप निकल आती है तो मूलियों को खतरा हो सकता है जो तैयार हो रही है उनको। और वो जो हमने मूली बोई थी वे तो एक एक दाना जमा हुआ, बहुत बढ़िया जमी हुई है वे। तो वो भाई कहने लगा तू जाके अपने ट्रैक्टर में बैठ, मैं आऊँ 10 मिनट में। बोला थोड़ा सा काम और है, 2-3 नाके काटे हूँ, क्योंकि पुरे ने जहाँ वो बाग है वहां है नीचे झील, तो उसमें पानी हो जाएगा तो फिर वहां पे निकल जाएगा, क्योंकि वहां स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक में पानी जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो वहां नाका करने गया है। और ज्यादा बारिश बढ़ गई है अब देखिए। और ठंड लगनी शुरू हो गई है बिल्कुल अच्छी वाली। नाक नूक सब कुछ जाम हो गया है। देखिए वो वहां पे जा रहा है कोने में, वहां पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है। वो एक नाका वहां खोल देगा, क्योंकि हमने मूली बोने से पहले चारों तरफ एक खाल बना दिया था, ताकि जो बाहर का पानी है और दूसरे खेतों का वो नहीं आए, तो वो पानी उधर चला जाएगा उनका। तो ये देखिए आप, तालाब के तालाब भर गए हैं। ये पानी वैसे हमारे खेत 2-3 दिन में पी जाते हैं, 3 दिन से ज्यादा पानी नहीं रुकेगा यहाँ पे। लेकिन अगर धूप निकलती है एकदम से तो फिर गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। अगर मौसम बादलों वाला रहेगा तो फिर कोई खतरे वाली बात नहीं है। ये अगर ऐसा ही और थोड़ी थोड़ी रिम झिम सी हो जाती है, 1-2 दिन बादल ठीक ठाक से रह जाते हैं, तो फिर मूलियों को किसी फसल को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, बेल वाली फसलों में थोड़ा झटका लग सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। वो भाई आ जाए तो चले निकले घर की तरफ हम भी। वो ट्रैक्टर को एक बार इस पानी में से निकालूंगा, जो ये नीचे पानी भरा हुआ है ना, क्योंकि रेमो पर गार लगी हुई है ट्रैक्टर के, तो वो धुल जाएगी। कुछ नीचे से भी साफ हो जाएगा ट्रैक्टर। तो मैं एक बार इसमें घुमा दूंगा पानी में इसको। क्योंकि साइड में से तो साफ हो चुके हैं ये, बूंद लग लग के, लेकिन नीचे गार लगी हुई है, क्योंकि गांव के पास जो हमारा वो खेत है वहां पे आपको दिखाया था मैंने कैसा रास्ता है, रास्ते में कैसे गार और पानी भरा हुआ था वहां पर, कीचड़ कीचड़ बन रहा था। तो वो लगाया हुआ है, इसलिए एक बार इसको पानी में घुमा देता हूँ 1-2 बार। और फिर बाकी जो बचेगा वो घर पे समरसिबल चला के उससे साफ कर देंगे। और वो भाई तो अपना पूरा ही काम करके आएगा। तब तक यहाँ मेरी तो कुछ देखिए मैंने निकाल दिया ट्रैक्टर उसमें से, पानी में से, और इस तरफ मुंह घुमा दिया है। और वहां भी सामने हमारी तरह से कुछ भाई आए हुए हैं। एक खेत वहां भी हमने मूली बो रखी है, उसका भी पानी उतारने के लिए गया होगा शायद कोई।
क्योंकि वो जिसका वो बाग है उसके साझे में बो रखी है मूली, तो वो वहीं पे होगा अब। तो वो उतार देंगे पानी, वो भी उसका खेत है। वे मूली हो चुके हैं 10 से 12 दिन की, तो उनका पानी उतारना भी जरूरी है। वे सामने ही घूम रहे हैं वे भी। जिसने सब्जी बोई है या ऊंचे पे नीचे पे खेत है, वे जरूर आएंगे सब एक बार देखने के लिए। और बारिश अभी भी चल रही है। देखिए लगे हुए हैं वहां पानी निकालने के लिए। और ये वो लोग भी काफी लंबा हो चुका है। और मैंने, देखिए कुत्ता ये सोच रहा है एक बार ट्रैक्टर के नीचे जाके बैठ जाऊं, फिर चल ही पड़े। देखिए सब कुछ जलमग्न, चारों तरफ पानी ही पानी। और वे भाई भी वहां पे पानी उतारने के लिए लगे हुए हैं। चलो, तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ बारिश में कैसे किसान मेहनत करते हैं, कैसे उनको खेतों में आना पड़ता है। और लाइव बारिश। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो, और कमेंट तो आपका बनता ही है। तो अब फिर से इस तरफ तो दिखाई देने लग गया है, लेकिन बारिश तो अब भी है, लेकिन हल्की हो गई है इस तरफ, क्योंकि साफ मौसम दिखाई देने लग गया है। लेकिन रहेगा कितनी देर, ऊपर तो ऐसे ही बादल है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा साफ सा होता है ऊपर से। और ये देखिए, ये खेत भी फुल भर चुका है देखते ही देखते। वो घास दिख रही थी वो कितनी कहीं कहीं नजर आ रही है अब। ये देखिए कितना ज्यादा पानी हो चुका है यहाँ पे। और मैंने ट्रैक्टर को उस पानी में से 2-3 बार घुमा दिया है, और फिर से बाहर निकाल के गांव की तरफ मुंह कर दिया ट्रैक्टर का मैंने। तो ये देखिए कितना शानदार नजारा, कैसा बढ़िया मौसम होया है। और आपको भी पूरा का पूरा जो वो लोग है वो बारिश का ही दिखाई। इतनी लंबी बारिश चल रही है, तो आप सोचिए कितना पानी पड़ा होगा ऊपर से। ये देखिए मैंने ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर से घुमाया 4-5 बार ट्रैक्टर, और अब निकाल के लाया हूँ। और उस तरफ से फिर से बारिश आनी शुरू हो गई है। और धान की फसल में तो रौनक आ गई पूरी।
ये सामने दान है, अगर वो 1 घंटा बारिश होगी तो ये थोड़े थोड़े ही नजर आएंगे, इतने पानी हो चुके हैं इनमें। और अब ठंड लगनी शुरू हो गई है, बिल्कुल अच्छी वाली, क्योंकि सारे तो कपड़े भीगे हुए हैं। और अब हवा चल पड़ी, और बहुत देर तक मैं बारिश में नहाया भी था। तो जुकाम या बुखार होना तो पक्का है, निश्चित। तो ये लीजिए आप भी नज़ारों का आनंद। बस वो भाई फावड़े को रखने का है टूल में, अब आ जाएगा, फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। और इस तरफ से तो खुलने लग गया है, और थोड़ी बहुत देर में इतने, जब तक घर पहुंचेंगे शायद हो जाएगी बारिश बंद। देखिए कहाँ तक पानी आ चुका है। ये सामने से तो बादल हटने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों देखिए कैसी होती है कि किसान की मेहनत, कैसे कैसे उसको खेती को बचाने के लिए जूझना पड़ता है। तो आप भी कुछ, आपसे तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज रक्षाबंधन है, लेकिन वीडियो आपको मिलेगा कल, ये रक्षाबंधन से अगले दिन। तो क्योंकि आज तो बहनों का त्योहार है।